Good morning all of you. How are you all? Today I'm going to start next video of chapter 5 of class 4. So last क्लास में हम लोगों ने यूजफुल इंसेक्ट के बारे में पढ़ा था. अब हम लोग को पढ़ना है हार्मफुल इंसेक्ट यानी कि जो वैसे इंसेक्ट जो नुकसान पहुंचाते हैं, हमारा नुकसान करते हैं. मेनी इंसेक्ट आर हार्मफुल टू अस यानी कि हानिकारक है. दे स्प्रेड डिजीजेस यानी वो स्प्रेड मतलब फैलाना, डिजीजेस मतलब बीमारियाँ. एंड डैमेज क्रॉप, डैमेज मतलब वही नुकसान पहुंचाना, क्रॉप्स मतलब फसल. ठीक है. स्टोर्ड फूड, आपने जो खाना जमा करके रखा है उसको नुकसान पहुंचाएंगे. बुक्स, फर्नीचर, फर्नीचर मतलब लकड़ी का बना हुआ सामान जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया. एंड क्लॉथ्स, कपड़े को भी नुकसान पहुंचाते हैं. तो कुछ यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है. जैसे बग हो गया, ये कीड़ा, तो ये क्या खाना को नुकसान पहुंचाता है. टर्माइट्स, दीमक, वुड लकड़ी को खा जाता है. लोकस्ट, ठीक है, ये टिड्डा, ये क्या लीफ यानी फसल को नुकसान पहुंचाता है, इसको खा जाता है. सिल्वर फिश, ये क्या इंसेक्ट है. फिश का मतलब ये नहीं है कि ये फिश है, फिश इसका नाम है. ठीक है, इसका शेप वैसा है इसलिए इसका नाम सिल्वर फिश है. ठीक है ये इंसेक्ट. तो ये क्या खाती है, क्लॉथ आपको दिख रहा होगा. नेक्स्ट है बुक वॉर्म्स यानी किताब में जो कीड़ा लग जाता है वो क्या किताब को खा जाता है. वी कैन गेट रीड क्या फ्रेज है, मतलब छुटकारा पाना. ऑफ द हार्मफुल इंसेक्ट इन डिफरेंट वेज, तो हम लोग इसको अलग अलग तरीके से इसको हटा सकते हैं या छुटकारा पा सकते हैं. वी कैन यूज केमिकल्स टू डिस्ट्रॉय पेस्ट, केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं. पेस्ट यानी कीड़ा, डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म कर देना. तो आपको दिख रहा होगा इंसेक्टिसाइड्स इन ए फील्ड, ए मैन स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड इन ए फील्ड. तो इंसेक्ट यानी कि कीड़ा, साइड मतलब मारने वाला. ठीक है, तो कीड़ा मारने वाला दवा छिड़का जा रहा है. दीज आर कॉल्ड इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स कहा जाता है इसको. ठीक है. वी कैन ऑल्सो यूज सम नेचुरल मेथड. फॉर एग्जाम्पल वी कैन कीप ड्राइड नीम लीफ. आपने देखा होगा घर में अगर जैसे गर्मी का मौसम आ जाता है तो स्वेटर ये सब वापस रख दिया जाता है अलमारी में, तो उसके साथ कुछ सूखा नीम का पत्ता रख दिया जाता है ताकि उसमें कीड़ा ना लगे. ठीक है. एंड अप्लाई नीम और केरोसिन ऑयल ऑन वुडन फर्नीचर. तो और लकड़ी का जो सामान बना हुआ है तो या तो उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है या फिर उसके ऊपर केरोसिन ऑयल लगा दिया जाता है या फिर उसके ऊपर नीम का ऑयल लगा दिया जाता है ताकि वहाँ पे कीड़ा ना लगे. ठीक है. नेम एनी 2 डिजीजेस विच आर स्प्रेड बाय इंसेक्ट. मलेरिया हो गया है ना, प्लेग हो गया. तो ये क्या है, आपका डिजीजेस का नाम है जो इंसेक्ट के द्वारा फैलाया जाता है. ये आपका होमवर्क है. आपको नाम बताना है एक यूजफुल इंसेक्ट का, एक सोशल इंसेक्ट का, एक ऐसा इंसेक्ट जिसके पास पंख नहीं है, विंगलेस, और एक ऐसा इंसेक्ट का जिसके पास सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका चैप्टर फिनिश हो गया, तो अब रिकॉल करना है हम लोग को. तो फर्स्ट है इंसेक्ट आर वेरी अडेप्टेबल यानी कि वो जहाँ जाएंगे उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेंगे. एंड फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, लगभग सारे जगह पाए जाते हैं. इंसेक्ट लैक बोन्स और स्केलेटन यानी कि उनके पास बोन्स और स्केलेटन नहीं होता, लेकिन इसकी जगह क्या होता है, एक्सोस्केलेटन. याद आया. दे हैव ए हार्ड आउटर कवरिंग, उनके पास आउटर कवरिंग होता है जिसको एक्सोस्केलेटन मैं बता चुकी हूँ. एक्सो मतलब बाहर यानी अपर, स्केलेटन यानी कंकाल. ठीक है. इंसेक्ट हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग. 3 पेयर्स कितना हुआ टोटल, 6. द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. बता चुकी हूँ. हेड, थोरैक्स, थोरैक्स को क्या बोलते हैं, चेस्ट. थोरैक्स का मतलब होता है चेस्ट. नेक्स्ट है एब्डोमेन. तो एब्डोमेन क्या आपका हो गया, पेट, जहाँ पे स्टोमक रहता है यानी खाना जहाँ डाइजेस्ट होता है. तो 3 पार्ट हो गया, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन. द हेड बियर्स 2 एंटीना. हेड के पास क्या होता है, 2 एंटीना, 2 आईज होता है, लेकिन कंपोजिट, जिसमें कंपोजिट आई का मतलब एक लेंस नहीं होता, बहुत सारा लेंस होता है उसमें. ठीक है. एंड माउथ पार्ट्स. तो माउथ पार्ट होता है अलग अलग इंसेक्ट के पास अलग अलग होता है. किसी के पास सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होता है, किसी के पास च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होता है. ठीक है. सकिंग टाइप यानी कि जो नेक्टर जैसे बटरफ्लाई का मैंने बताया था कुछ ऐसा होता है, सकिंग टाइप हो गया ये. ठीक है. च्यूइंग टाइप मतलब चबाने वाला होता है किसी के पास.
ठीक। नेक्स्ट है द थोरैक्स हैज विंग्स एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। तो थोरैक्स के पास क्या है, विंग्स है और 3 पेयर लेग्स होता है। द एब्डोमेन कंटेन द हार्ट। एब्डोमेन में क्या होता है, सबसे लास्ट वाले पार्ट में हार्ट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी एनर्जी बनाने वाला सिस्टम होता है, जिससे खाने से एनर्जी में, खाने को एनर्जी में बदल दिया जाता है, वो क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना यहीं पचता है। एक्सक्रीशन यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट, जो खाना डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट हो जाता है, जो नहीं पचा, उसको क्या किया जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की मदद से हटा दिया जाता है। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसकी मदद से वो क्या करता है, एग ले करता है। ठीक है। सम इंसेक्ट आर सोशल, यानी कि जो कॉलोनी में रहते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट के ग्रुप में रहते हैं। दे लिव टुगेदर इन लार्ज कॉलोनीज। ठीक है, बहुत सारे इंसेक्ट साथ में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, एंट, बीज, टर्माइट्स यानी दीमक। ए बटरफ्लाई हैज 4 स्टेजेस इन इट्स लाइफ साइकिल। बटरफ्लाई का कितना स्टेज होता है, 4। एग, कैटरपिलर, प्यूपा एंड अडल्ट बटरफ्लाई। ये आपको ध्यान में रखना है, याद भी रखना है। ठीक है। एग जानते हो, कैटरपिलर को क्या बोलते हैं, लार्वा भी बोलते हैं। प्यूपा कब बोलेंगे, जब वो अपने आप को एक कवर कर लेगा। ठीक है, तो पूरा कवर कर लेगा धागा से, जो वो खुद बुनता है अपने चारों ओर, उसको क्या बोलेंगे, प्यूपा। और उसके बाद प्यूपा में से बाहर निकलेगा तो अडल्ट बटरफ्लाई। नेक्स्ट है इंसेक्ट में बी यूजफुल और हार्मफुल। तो कुछ इंसेक्ट जैसे कि बीज हो गई, वो हमें हनी देती है, वैक्स देती है, तो क्या यूजफुल हो गई। और कुछ इंसेक्ट हार्मफुल है, जैसे टर्माइट हो गया, ठीक है, लोकस्ट हो गया, तो ये सब हार्मफुल है। नेक्स्ट है वी कैन गेट रीड ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट। हम लोग ऐसे इंसेक्ट से, हार्मफुल इंसेक्ट से कैसे छुटकारा पाएंगे, केमिकल का यूज़ करके, जिसको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड। या फिर हम नेचुरल मेथड, जैसे कि ड्राइड नीम लीफ या नीम का ऑयल इस्तेमाल करके, केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करके उससे छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। आप होमवर्क कर लीजिएगा।